नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों के नाम पहले चरण के लिए घोषित कर दिए गए हैं। सभी ने नामांकन भी कर दिया है। वहीं सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के हुंकार भी भर रहे हैं। उधर दूसरे चरण के नामांकन के लिए सभी पार्टियां मंथन करने पर लगी हैं। सबकी नजर हर पार्टी के प्रत्याशियों पर है। आखिर कौन कौन किसको टिकट दे रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से पूरा मंथन किया जा रहा है कि आखिर दूसरे चरण में किसको टिकट दिया जाए। पहले चरण की लिस्ट जारी करने में भी बीजेपी ने पूरा समय लिया था और यही वजह है कि दूसरे चरण के लिए भी बीजेपी पूरा समय ले रही है और लिस्ट बनाने के बाद उससे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। उसकी मुहर के बाद लिस्ट बीजेपी जारी करेगी। इन सबके बीच कई सवाल यह खड़े हो रहा है कि आखिर जनता क्या चाहती है। आखिर जनता के बीच ये प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और इस बार की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी। साल 2017 में हुए चुनाव में 3.35 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले थे। इस बार वोटरों की संख्या 4.32 करोड़ पहुंच गई है। कुल 17 नगर निगम यानी महापालिका हैं, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत के लिए चुनाव होने हैं। यूपी में 4 और 11 मई को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। नतीजे 13 मई को मतगणना के दिन आ जाएंगे। प्रदेश भर में मेयर का जो चुनाव है वो ईवीएम से होगा। तो अब तो पहले जो चरण है, पहले चरण जो यूपी में निकाय चुनाव होना है उसको लेकर जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। सपा, बसपा, बीजेपी सभी ने, निर्दलीय सभी ने अपनी अपनी लिस्ट जो है वो जारी भी कर दी थी और अब सबके नामांकन भी हो गए। वहीं दूसरे लिस्ट जो है जारी करने में सभी पार्टियां थोड़ा देरी लगा रही है। सपा इंतजार करती है बीजेपी का कि बीजेपी कौन से कैंडिडेट को उतार रही है। वहीं बीजेपी भी अब धैर्य से काम ले रही है। बीजेपी बड़े तसल्ली से काम ले रही है क्योंकि बीजेपी जान रही है कि निकाय चुनाव का महत्व तो क्या है 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो बीजेपी भी धैर्य से काम ले रही है और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि लिस्ट को थोड़ा देर से ही वो जारी करेगी, लेकिन ऐसी लिस्ट जारी करे जिससे कि उनके प्रत्याशी जो है जिताऊ हो। लेकर जो जनता है वो क्या सोच रही है, अब सवाल यहां पर खड़ा होता है। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम जनता से अब जानेंगे कि जनता क्या चाहती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, योगेश आर जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं सहारनपुर की ओर। उनके साथ कुछ पब्लिक भी जुड़ी हुई है। योगेश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस बार का जो निकाय चुनाव है वो निकाय चुनाव योगेश कैसे होगा और जनता किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेगी और किन मुद्दों को लेकर ये जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं। योगेश। हाँ, देखिए मनीष जी, निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव को 2 फेज में बांटा गया है, जिसमें पहले फेज में सहारनपुर जिला है और उसमें चुनाव होने हैं। 4 मई को जो है मतदान होगा और 13 में रिजल्ट आएंगे। लेकिन इस बीच जनता क्या सोचती है और जनता किन मुद्दों को पर विचार कर रही है और आखिरकार जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार हैं, वो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और चुनाव बड़ा दिलचस्प होना है। लेकिन बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ जनता के लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो मैं आप ही लोगों से जान लेता हूँ कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव वर्मा। संजीव जी, चुनाव का बड़ा एक मुद्दा है, निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में 5 साल के अंदर वो कौन से मुद्दे हावी हो गए जो अब लगता है कि जनता उन मुद्दों को लेकर वोट करेगी? भैया, सबसे मेन मुद्दा तो विकास का मुद्दा है जो हमारे जनपद में अभी तक हुआ ही नहीं। आप जनपद में जाके देखो कितनी सड़कें टूटी फूटी हैं। कुछ दुकानें तो ऐसी हैं जो 10-10 घंटे, कोई 12-12 घंटे, कोई 4-4 दिन, कोई 10-10 दिन दुकानें खुल ही नहीं पाती। विकास कार्य ये है, स्मार्ट सिटी के नाम से पैसा आया था सहारनपुर में, वो स्मार्ट सिटी कहाँ है? आज अगर हम लोग भी सरसावा से सहारनपुर जाएं
तो रास्ते में इतना जाम लगता है, इतनी सड़कें खराब हैं कि हम लोग घंटा घर तक पहुंचने में भी आधे से पौना घंटा लग जाता है। तो विकास कार्य कोई हमारे सहारनपुर जनपद में ऐसा नहीं हुआ। विकास का मुद्दा यानी हावी रहेगा। हाँ, विकास का और भी हमारे साथ साथी मौजूद हैं, क्या नाम है? मेरा कृष्ण गोपाल गुम्बर। गोपाल गुम्बर जी, इन्होंने बता दिया कि सहारनपुर में स्मार्ट सिटी तो थी, लेकिन स्मार्ट सिटी में गड्ढे खुद गए, लोगों को विकास नहीं मिल पाया। आप कैसे देखते हैं, कौन से मुद्दे रहेंगे अभी? जो इतना बड़ा कार्य है वो कुछ समय में तो होना नहीं पूरा, ये 10 साल उसके लिए समय चाहिए। नहीं, स्मार्ट 10 साल सिटी एक मिनट। के लिए सरकार बहुत पैसा दे रही है, निगम के पास बहुत पैसा आ रहा है और स्मार्ट सिटी के लिए वो लग रहा है। आप एक बात रेलवे करें, रोड 5 साल जिस तरह से 5 साल रहे, 5 साल का आप कार्यकाल था, उस रेलवे 5 रोड साल पर में तो नहीं जाइए। हो पाया ना वो कार्य। जल्द होना चाहिए था, जिन सड़कों को खोदा गया उनको बंद कर देना चाहिए था, नेक्स्ट कार्य हो जाना चाहिए था। आप नहीं, कैसे देखते लंबे कार्य में तो देर लगती है ना, धीरे धीरे ही सरकार की हैं? योजना मुद्दा है। कौन सा रहने वाला है, आप मुद्दा बता दीजिए। इस उसमें निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे रहेंगे? निकाय चुनाव में मुद्दा यही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में फिर आ रही है। यहाँ निकाय चुनाव में सरसावा में भी भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा। उन्होंने डॉक्टर अजय सिंह को वोट दिया, उनको कौन जानता है? डॉक्टरी लाइन में 2 लाख रुपए डेली की उनकी इनकम है, उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्हें टिकट दी गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। उन्हें कौन पहचानता है? सिर्फ एक पेशेंट ही तो पहचानते हैं उन्हें, अदर्स आदमी कौन जानता है? उसके बाद ये कह रहे हैं कि बहुत पैसा आया है। कहाँ पैसा आया है? अगर पैसा है, 10 साल हो गए भी इस काम को छिड़े हुए, अब तक क्या काम ही नहीं हुआ। ये योगेश कोई विकास कार्य योगेश थोड़ी ना इनसे है। पूछिए कि देखिए लोकल बॉडी का चुनाव हो रहा है, लोकल बॉडी का चुनाव हो रहा है, लोकल बॉडी में नाली, सड़क, ये सब चीजें देखी जाती हैं। लेकिन क्या इस बार जो ऐसा तो नहीं है कि जाति और धर्म को देखकर वोट किया जाएगा, क्योंकि लास्ट में चुनाव उसी पर हो जाता है। योगेश, हाँ देखिए, बिल्कुल जी मनीष, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से देखा जाए कि जाति धर्म पर जो है फिर आकर आखिरी में चुनाव सिमट जाता है। आप कैसे देखते हैं कि विकास का जो मुद्दा है वो भटक कर फिर जाति विवाद पर आ जाएगा? कैसे देखते हैं? आज हमारे खड़गे जी ने दोबारा ऐलान कर दिया है कि जाति विशेष पे चुनाव वो होनी चाहिए, गणना। तो जाति विशेष पे गणना होनी चाहिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये कोई बात नहीं। जिस तरह से विकास को मेन फिर मुद्दा घुमाकर विकास का- जातिवाद में आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? मेन मुद्दा विकास का रहेगा। आप एक बात बताइएगा, सहारनपुर जिले को 10 साल हो गए स्मार्ट सिटी का पैसा आए हुए, ठीक है? पहले वालिया जी रहे, अब जो भगवान करेगा वो बनेगा, वो भी देखते हैं क्या कर लेगा। अजय सिंह जी बनते हैं, देखते हैं अजय सिंह जी क्या कर लेंगे विकास। आप कैसे देखते हैं भाई? आप क्योंकि बात कर रहे हैं, विकास की बात हो रही है राजनीति में, लेकिन जातिवाद में जो कहीं ना कहीं आकर चुनाव सिमट जाता है, आखिर में आकर फिर वो जातिवाद होता है, फिर वो धर्मवाद होता है, उसके बाद चुनाव सिमट जाता है, हिंदू मुस्लिम हो जाती है। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। और वास्तव में इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की लहर है और निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा हर जगह। और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वो तो नहीं रहेगा ना मुद्दा, क्योंकि बात सबके साथ सबके विकास की होती है, लेकिन आकर फिर धर्म जात में बढ़ जाता है। बिल्कुल नहीं होता। आपका क्या मानना है? मेरा ये, आपने भी एक सवाल पूछा भाई साहब कि क्या जातिवाद पर सिमट जाएगा सहारनपुर। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस जाति से डॉक्टर साहब बिलोंग करते हैं उस जाति की मात्र 300-400 वोट है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता को घर से उठा करके टिकट देती है, चुनाव लड़ती है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका कद ज्यादा बढ़ गया, पार्टी के अंदर उसका कद ज्यादा बढ़ गया तो उसको महत्व दिया जाएगा, ऐसा हमारी पार्टी के अंदर नहीं है। विकास की बात, विकास के नाम पे ही चुनाव हो रहे हैं। अब विकास की बात ये आपको मैं बताऊं भाई साहब कि अगर हम अपने घर में भी एक कमरे में पेंट कराने के लिए क्या हमें परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा? क्या हमको दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी? पेंट करने के लिए हमें सारा सामान बाहर निकालना पड़ता है। तो इसी प्रकार योगेश, नया स्मार्ट सिटी बनना है तो उसके लिए कुछ समय लगेगा। योगेश, उसके लिए योगेश जी जी, देखिए लगा पिछले 2017 में भी यही लोग थे, ठीक है? बीजेपी ही थी 2017 में भी, निकाय चुनाव में अच्छी खासा होल्ड था 90%। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 90% थी, अभी केंद्र में भी बीजेपी है, सत्ता में भी बीजेपी है, तो अभी विकास दूसरी बार बने हैं मुख्यमंत्री, तो आपको इनको नहीं लगता है कि जो विकास है, विकास तो अब तेजी से होना चाहिए? अभी रुका हुआ है विकास, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि अधिकारी नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम है, नगर पालिका है और भी जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो नहीं कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां है ना। आगे आज अगर सड़कें टूटी हैं, इनसे पूछिए जब सड़कें टूटी हैं क्यों नहीं बन रही हैं सड़कें, आखिर क्यों इतने साल लग गए उन सड़कों को बनने में? बिल्कुल मनीष जी, वो क्योंकि सड़कें काफी समय से जो है उनको तोड़कर जो है
नगर निगम है वो लगातार काम कर रहा है। लेकिन सवाल यही है आखिरकार वो जो लंबे समय से टूटी हुई सड़कें उनको बनाने में आखिरकार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार है और फिर राज्य में सरकार है और दोबारा आखिरकार लंबा समय क्यों लग रहा है? आप लोगों को नहीं लगता जो समय जो कम लगना चाहिए, क्योंकि सरकार कहती है कि कम समय में अच्छी गुणवत्ता का काम होना चाहिए, ऐसे में लंबा समय क्यों लग रहा है? इतने बड़े जिले में इतना बड़ा कार्य, उसमें समय तो लगेगा ही। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आ रही हैं वो पूर्णतः रूप से नगर निगम द्वारा, सहारनपुर की जिले की बात ही हम करें तो पूरी व्यवस्था के अनुसार लग रही हैं। आप रेलवे रोड पर कभी पहले भी गए होंगे और इस टाइम पर ही जाकर देखें कि वहां पर किस तरह का विकास हुआ है। अभी सभी इलेक्ट्रिक लाइन अंडरग्राउंड होने जा रही है और विकास कार्य की गति बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। देखिए, जिस तरह से मरीज यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि नगर निगम में लगातार जो है विकास का कार्य किया जा रहा है, काफी बदलाव होने की बात है। लेकिन जिस तरह से जाहिर सी बात है सड़कों का विकास की बात करते हैं, स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों को जो है भटकाने की कोशिश तो चुनाव में देखने को आखिरकार मिलती ही है। और कहीं ना कहीं जो है योगेश, लोग जो है योगेश जातिवाद, धर्म पर आप आकर एक सिमट बाजार जाते हैं। में खड़े हुए हैं, एक मार्केट में खड़े हुए हैं। अगर जी। जो वहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं, अगर उनसे बात हो सके, उनसे पूछिए कि वो लोग क्या देख रहे हैं अभी। चलिए, व्यापार करने वाले कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे मरीज जी, बिल्कुल। हाँ। क्या नाम है बाबूजी आपका? धर्मपाल है। धर्मपाल, किस तरह से देखते हैं निकाय चुनाव होने जा रहा है और निकाय चुनाव एक बड़ा स्थानीय मुद्दे बहुत हावी हो जाते हैं, आप कैसे देखते हैं कि किस तरह के स्थानीय मुद्दे रहते हैं इन चुनाव में? भाई मुझे इतना ज्ञान नहीं बाबू। मनीष जी, दरअसल क्या है कि चुनाव को लेकर कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग और चाहेंगे कि उनसे बातचीत हो। कहीं ना कहीं हमारे साथ यहाँ पर एक व्यापारी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मुद्दा जो है गंभीर है। क्या नाम है आपका? लविश खुराना। मनीष जी, जिस तरह देखते हैं चुनावी मुद्दा है, निकाय चुनाव जो है आ चुका है, लगातार उम्मीदवार मैदान में है, आप कैसे देखते हैं किस तरह के मुद्दे हावी रहने वाले हैं? मुद्दे तो जी सबसे बड़ी बात विकास का ही होता है, हर जगह कहीं भी हो विकास का ही मुद्दा माना जाता है। बाकी और अपने लोकल चुनाव है तो लोकल छोटे मोटे मुद्दे, जैसे किसी का गली में कुछ हो गया या खंबे की स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही, इस तरह के काफी मुद्दे नगर निकाय के चुनाव में देखे जाते हैं। जो बड़े इलेक्शन होते हैं उसमें तो मेनली ऊपर का देखा जाता है, बाकी छोटे मोटे भी काफी मुद्दे हो जाते हैं। आपको लगता है जितना विकास की बात लगातार हो रही थी उतना विकास हो पाया है? भाई जी देखो, ऐसा है विकास नापने का हर बंदे का अपना अपना एक होता है, किसी के लिए किस चीज का विकास है, किसी के लिए किस चीज का। सपोज करो कोई वार्ड का मेंबर है, उसने उसका काम करा दिया, उसके लिए वो अच्छा हो जाएगा, किसी ने नहीं कराया उसके लिए वो बुरा हो जाएगा। हर तरह का अपना पैमाना होता है। व्यापारियों के लिए योगेश 5 साल में क्या हुआ है? योगेश, व्यापारियों के लिए भी ये चुनाव काफी अहम हो जाता है। हाँ, व्यापारी इसमें तो वर्ग क्या व्यापारी सोच तो रहे हैं? क्या ही कुछ कर सकते हैं उसमें तो। बाकी ये है कि बाजार की हालत थोड़े से पहले सुधरे हैं। जैसे पहले रेडी वेडी लगती थी, जाम लगता था, उसका थोड़ा सा सही हुआ है हिसाब। देखिए मनीष जी, जिस तरह से व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों का कहना है कि विकास के मुद्दे जो है कहीं ना कहीं वो सुधरे हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए जो है बाजारों में जो स्थिति पहले जाम की स्थिति बनी रहती थी, व्यापारियों के लिए जो ग्राहक थे वो काफी उन्हें दो चार होना पड़ता था समस्याओं से, उनके लिए सुधार हुआ है। व्यापारी इस चीज से भी काफी खुश नजर भी आ रहे हैं। जी मनीष जी। अच्छा, नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है योगेश की, ये जो चुनाव है, हम जैसे बात कर रहे हैं चुनाव की, आम पब्लिक भी वहां पर होगी, हम चाहेंगे उनसे भी बात कर लीजिएगा। देखिए किस तरह से ये जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव में अब ऐसा ना हो धर्म आ जाएगा। अभी जिस तरह से आपने देखा कि अभी जातीय जनगणना की बात आ गई यहाँ पर अभी फिर रामचरितमानस की बात आ जाती है। मतलब चुनाव होते होते मुद्दे तो गौड़ हो जाते हैं यहाँ पर कि भाई नाली भी साफ करवानी है, भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, भाई हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, भैया खड़ंजा नहीं बना है। तो ये जो मुद्दे हैं वो नहीं दिख रहे हैं और 2024 का चुनाव इसके तुरंत बाद है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं, इसे एक सेमीफाइनल के रूप में भी देख रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो है अपने विकास कार्यों की बात करते हैं, ऐसे में हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, क्योंकि लगातार जिन मुद्दे को उठाने की बात होती है उनमें भी कहीं ना कहीं इनका भी सहयोग रहता है। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से देखा जाए लगातार जो है कहीं ना कहीं मुद्दे हावी रहते हैं, चाहे वो रामचरित की बात आ जाए, चाहे धर्म की बात आ जाए, चाहे फिर उसकी बात हो, कहीं ना विकास के जो मुद्दे हैं उनको पीछे धकेल दिया जाता है। आपके नजरिए से आप किस तरह देखते हैं इस पूरे जनपद में नगर निगम और नगर पालिका के विकास? देखिए, धर्म का जो मुद्दा है वो धार्मिक भावनाएं जरूरी है, क्योंकि पूरे देश में आज के दौर में राम की लहर चल रही है, लेकिन वो धर्म के साथ राजनीति का जोड़ना बहुत गलत बात है। क्योंकि धर्म के साथ साथ राजनीति जो जोड़ी जा रही है वो इसलिए गलत है क्योंकि सहारनपुर में पिछले स्मार्ट सिटी के नाम पर आज उन दुकानदारों की पीड़ा देखिए आप,
जिनकी दुकानें पिछले 2 साल से बिल्कुल बंद पड़ी है, उनका व्यापार ठप हो गया है। तो ये किस तरह का विकास है? विकास तो वो होता है कि अगर आज की तारीख में ये सहारनपुर के नजदीक में IIT रुड़की है, रुड़की से इंजीनियर बुलाए जा सकते हैं जो प्लान कर देते हैं कि भाई आप इस तरीके से इसको विकास करें। आज पूरे सहारनपुर को गड्ढा ही गड्ढा बना रखा है, कहीं पर सीवर लाइन डल रही है, कहीं सड़क के नाम पर। आज इस विकास के नाम पर सहारनपुर में लोगों को केवल दुख के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। तो देखिए मनीष, उन्होंने भी बताया कि लगातार जो है जो व्यापारी हैं कई कई साल और 2 साल हो गए हैं और सीवर लाइन डाली जा रही है, कभी उसमें अन्य कार्य किए जा रहा है ठीक है और इसी के चलते जो है दुकानें काफी बंद हुए हैं। ठीक है योगेश, तो आप कहीं ना बने कहीं रहिए इस हमारे तरह के साथ। जो योगेश मुद्दे आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अनुराग तिवारी भी जुड़े हुए हैं, कुशीनगर से हैं। अनुराग, कुशीनगर का माहौल क्या है निकाय चुनाव को लेकर? कुशीनगर की अगर बात करें निकाय चुनाव को लेकर के, कुल 13 सीटों पर जो है चुनाव होना है, जिसमें से 3 नगर पालिका है और 10 नगर पंचायत है। नामांकन का बीते कल के दिन जो है आखिरी दिन था और तमाम जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा और तमाम निर्दल प्रत्याशी भी जो है पहुंचे और लगातार जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो पूरी किए हैं। आज पर्चा करेक्शन वगैरह, जांच वगैरह की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। कुशीनगर के खड्डा नगर पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं और खड्डा नगर पंचायत की अगर बात करें तो इस नगर पंचायत में जो है 2 बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, तो 3 बार जो है समाजवादी पार्टी के जो चेयरमैन के रूप में यहाँ पर जो कार्यरत रहे। फिलहाल तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के वो इस बार जो है नगर पंचायत में वोट करेंगे और क्या कुछ जो है उनके मुद्दे रहने वाले, किन मुद्दों को लेकर के इस बार जो है नगर पंचायत में आप लोग वोट करेंगे। नगर पंचायत खड्डा का सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में है यहाँ की सड़कें, पेयजल और नाली। पिछले 5 सालों में क्या देख पाए सपा के चेयरमैन थे, कितना विकास हो पाया नगर का, क्या देख पाए? पिछले 5 सालों में खड्डा नगर की स्थिति तो ऐसी हो गई कि हमको लगता है कि देखने पे पता चलता है खड्डा में गड्ढा है कि गड्ढा में। इतनी परेशानी हुई कि मेन सड़कों पे आप चले जाइए, सुभाष चौक से थाने रोड पर या अंदर बाजार में आप चले जाइए, सड़कें इतनी टूटी हुई हैं कि एक बार उसमें गाड़ी चलाने का मन नहीं। इस बार क्या लग रहा है कौन चेयरमैन पद पे जो है काबिज होगा, क्योंकि तमाम प्रत्याशी जो हैं उनके भी नाम कहीं ना कहीं पता चल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो है संगीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, तो वही जो है सपा ने जो है कहीं ना कहीं उम्मीदवार जो घोषित कर दिया। क्या लग रहा है इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले प्रत्याशी को दोहराया है और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के निर्दल के रूप में अमर जायसवाल लड़े थे, उनको इस बार सपा ने प्रत्याशी बनाया है। बाकी कांग्रेस से जायसवाल जी हैं प्रत्याशी। इस बार जो भी है इस बार के कैंडिडेट जो हैं सपा और भाजपा में लड़ाई नेक टू नेक। नहीं, लड़ाई तो होगी अनुराग, सपा और बीजेपी में। लेकिन सवाल यह है कि स्ट्रीट लाइट और ये नाली, पानी, सड़क की बात तो करते हैं, लेकिन लास्ट में चीजें जाकर फिर वही अटक जाती है कि भैया तुम हमारे जाति के हो, तुम हमारे धर्म के हो, देख लेना। फिर इसको लेकर चुनाव होने लगता है और इनको भी मालूम है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो इसको लेकर भी लोग ज्यादा प्रभावी तरीके से उतर रहे हैं कि ये सेमीफाइनल मैच है उनके लिए, ये सेमीफाइनल मैच की तरह देख रहे हैं। अगर दिक्कत है तो क्या इन लोग को लग रहा है कि जो इस वक्त के चेयरमैन है, मौजूदा चेयरमैन है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है इन लोग की नजर में? बिल्कुल मनीष, इसको लेकर के अगर हम चेयरमैन रहे और उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो विकास कार्य रहा वो जो है बाधित रहा, और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अगर खड्डा नगर पंचायत में शुद्ध पेयजल की बात करें या फिर जो है स्ट्रीट लाइटों की बात करें, सफाई व्यवस्थाओं की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं जो कमी है वो साफ तौर पर देखने को मिली। फिलहाल इस बार जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो है अपना प्रत्याशी बदल दिया है। हाल ही में पार्टी में शामिल हुए पुष्पा देवी पत्नी अमर जायसवाल को टिकट दे दिया है समाजवादी पार्टी से। और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके से देख रहे हैं इस बार का चुनाव, किन मुद्दों पर वोट आप लोग करेंगे। इस बार का चुनाव जो है 2 पार्टियों में कांटे की टक्कर होगी और खड्डा में पिछला सपा का कार्यकाल था जिसमें खड्डा में लगभग सब कुछ की दुर्व्यवस्थाएं रही है। रोड देख लिया जाए, नाली देख लिया जाए, बिजली की भी जो भी समस्या है, जब जीते चुनाव उस समय बोले थे कि सारा बिजली का तार बदलवा देंगे, लेकिन 5 साल बीत गए, कोई विकास का काम नहीं हुआ खड्डा में। और जो भी समस्या है ऑलरेडी बरकरार है और 5 साल तक खड्डा में दिखे तक नहीं। क्या मतलब मतलब जो इस वक्त है वहाँ का चेयरमैन उससे खुश नहीं है ये लोग?
बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आम जनता बता रही है वो कहीं ना कहीं जो निवर्तमान जो चेयरमैन है उनसे नाखुश दिख रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीके के जो विकास के मुद्दे हैं वो अधूरे रह गए हैं। कुछ और लोग हम और बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर इस बार वोट होने वाला है नगर पंचायत मुद्दा होगा। और समाजवादी पार्टी लगातार खड्डा में जीतती आई है। कभी राजू डालमिया समाजवादी पार्टी से चेयरमैन हुआ करते थे और उनके बाद राजेंद्र जायसवाल समाजवादी पार्टी के सिंबल से चेयरमैन हुआ करते थे और आज एक बार पुनः अवसर मिला है। पुष्पा देवी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और सपा से तो इसके पहले भी चेयरमैन, अभी निवर्तमान चेयरमैन रही रुखसाना लारी। विकास के काम बहुत बाधित हो गए, चारों तरफ की सड़कों की बात करें जो टूटे पड़े हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं जल पाई। फिर ऐसे में सपा के कैंडिडेट की उम्मीद कर रहे हैं, कितना विकास हो पाएगा। समाजवादी पार्टी की चेयरमैन थी। हम आपको बताना चाहते हैं कि राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, काम तो हुआ है लेकिन कई अड़ंगे भी लगते हैं और चेयरमैन जो इससे पूर्व में चेयरमैन थे उनके द्वारा काम किया गया है, तमाम काम को अराजक तत्वों में बाधित भी किया है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार जीतेंगी पुष्पा देवी। नहीं बिल्कुल मनीष, तमाम अनुराग देखिए, सवाल ये है ना कि पहले आपने जैसा कहा, एक सवाल पूछ लिया कि पहले भी थी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे यहाँ पर, उन्होंने काम नहीं कर पाए। अब लोग कह रहे हैं कि उस वक्त जो है अराजक तत्वों ने काम नहीं करने दिया। अरे कौन ऐसे अराजक तत्व थे किसी चेयरमैन को रोक लेंगे, काम नहीं करने देंगे? अगर चेयरमैन चाहेगा तो क्या सड़क नहीं बनेगी, नाली नहीं बनेगी, स्ट्रीट लाइट नहीं बनेगी? बात तो यहाँ पर यह है ना कि हमें इस दलगत राजनीति से अलग उठकर देखना पड़ेगा ना, कि हम जिसको भी चुने वो जनता के लिए काम करे, वो पार्टी तो छोड़िए, वो जनता के लिए काम करे। और जनता के लिए काम करता हुआ कौन दिख रहा है? आपसे बेहतर भी कोई नहीं जानना, क्योंकि आप लोग फील्ड पे रहते हैं और हर चीज को जानते हैं। और भी लोग हैं, उनसे ये पूछिए कि क्या जो पहले सपा के भी चेयरमैन रहे हैं, बीजेपी के भी चेयरमैन रहे हैं, क्या उन दोनों में अगर अंतर करेंगे तो क्या कमियां पाई गई हैं पहले जो सपा के चेयरमैन रहे उनमें और जो बीजेपी के चेयरमैन हैं उनमें? बिल्कुल मनीष, देखिए जातिगत जहां तक बात है तो अभी हाल ही में जो है बीते कल के दिन की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो है निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष थे धीरज सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से इस्तीफा इसलिए उन्होंने दे दिया कि जो है नगर निकाय में उनको जो है समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाती है। और हाल ही में जो है अभी प्रत्याशी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में भी जुड़ी हैं, पुष्पा देवी पत्नी अमर जायसवाल, उनको जो है टिकट दे करके और यहाँ से सपा का उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से नाराजगी जताई और कहीं ना कहीं पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल इस वक्त देखिए मनीष, हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से जो है इस नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं खड्डा नगर पंचायत से, उनसे ही बात कर लेते हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच पहुंचेंगे और वोटों की अपील करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, खड्डा की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। 2 बार यहाँ नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, 3 बार समाजवादी पार्टी का कब्जा। कहीं न कहीं इस विकास अगर बाधित हुआ है तो भाजपा और सपा के दोनों दल के शीर्ष नेतृत्व के यहाँ के लोग उसके जिम्मेदार हैं। क्यों? अगर नगर पंचायत से टेंडर हुए होंगे, ठेकेदारी हुई होगी नाली बनाने का, सड़क बनाने का, जल निकासी का, तो कहीं न कहीं इन्हीं के लोगों ने इन प्रकरण लाभ अर्जित किया है। आज पुनः एक बार मौका आया। ठीक है, पिछली बार ठीक है अनुराग, हम योगेश के पास चलते हैं। ठीक है अनुराग, आते हैं आपके पास, आते हैं हम योगेश आर्य के पास चलते हैं। योगेश, सबसे बड़ा देखिए सवाल यह है कि जो सहारनपुर है, जो सहारनपुर की जनता है, सहारनपुर की जनता आखिर चाहती क्या है, उसको चाहिए क्या, और वो क्या लगता है कि जो मौजूदा चेयरमैन है उससे खुश हैं या नाखुश हैं? देखिए मनीष जी, सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर नगर निगम में संजीव वालिया महापौर थे। 2017 में उनको वो चुनाव जीते थे, लेकिन लगातार विकास के लिए उनके कई काम किए जा रहे थे। और सहारनपुर की अगर मैं बात करूं तो सहारनपुर में एक सिविल लाइन का एक बड़ा कार्य था, जिसके लिए सहारनपुर में कई सड़कों को खोदा गया और सिविल लाइन का कार्य किया गया। लेकिन उसका एक जो प्रोजेक्ट था, उसका जो एक रोड मैप होना चाहिए था, वो रोड मैप कहीं ना कहीं वो तैयार करने में नाकाम रहे, जिस कारण जो है कई सड़कें ऐसी थी जिनको सिविल लाइन के लिए खोदा तो गया, लेकिन वो समय रहते उनको ना तो बनवाया गया, और उसी के कारण जो है सहारनपुर में धूल मिट्टी और सड़कें खुदी होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और जिस समय वो सहारनपुर के लिए आसपास ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहुंचते थे, क्योंकि सहारनपुर एक ऐसा सिटी है जहाँ पर
वुड के कार्विंग की बात की तो उसके लिए विदेशों में वो विख्यात है, और कहीं ना कहीं कपड़ा मार्केट रायवाला। लेकिन इन दोनों मार्केटों में जब लोगों को पहुंचना पड़ता था तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों ने सहारनपुर जैसी सिटी में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि वहां पर जो है कहीं ना कहीं इस धूल मिट्टी और सड़कों पे रोड मैप तैयार नहीं हो पाता था। तो कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था की जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नाकाम रहे। लेकिन जनता चाहती है कि अगर इस बार कोई गद्दी पर वहां बैठे तो रोड मैप के तौर पर उनको विकास में किस तरह से काम करना है ताकि जनता को भी परेशानी ना हो और रोड मैप बन जाए और विकास के आयाम स्थापित हो। तो इस तरह का जनता कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर है। हालांकि कई ऐसी कॉलोनियां हमने पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें एक ऐसी महफूज गार्डन कॉलोनी है जहां पर स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी है, खंबे तो लगे हैं, वहां पर बिजली नहीं पहुंची है, वहां पर लोगों के पास मकान नहीं है। तो ऐसी समस्याओं से कहीं ना कहीं उनको जो है दूरी करनी पड़ेगी, उन चीजों के लिए सोचना पड़ेगा और एक पूरी प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी। जात पात और जो है धर्म जाति की इस चीजों से हट करके जो है कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी हो चाहे ना पार्टी हो, जिसका भी वहां पर जो है मेयर बनता है उनको ये सोचना होगा कि हमें विकास कैसे करना है, और वो विकास के जो आयाम, जो बातें बोली जाती हैं, जो टीवी चैनल पर बैठकर बड़ी बड़ी भाषण दिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको किस तरह से जमीनी हकीकत पर उतारा जाए। ठीक है उसके लिए योगेश, कहीं ना बहुत कहीं बहुत रोड मैप धन्यवाद तैयार करने की योगेश आवश्यकता आपका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन देखिए समझना पड़ेगा आपको, यहाँ पर निकाय चुनाव हो रहे हैं, ये लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, इसमें आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद चुनाव होता है ये। अगर ये चेयरमैन और ये पार्षद ये लोग मिलकर अगर काम करें, नगर निगम अध्यक्ष अगर ये लोग मिलकर काम करें तो जनता का फायदा हो सकता है। और जनता जो है, जो छोटी छोटी चीज़ों से दो चार होती है पर डे, उन सब चीज़ों से दो चार नहीं होगी। नाली हो, पानी हो, स्ट्रीट लाइट हो, गड्ढे हो, इन सब चीज़ों से दो चार नहीं होगी। जनता को बहुत सहूलियत मिल सकती है। एक ब्लूप्रिंट तैयार करके किसी प्रत्याशी को मैदान में उतरना चाहिए, हवा हवा में, मैदान में नहीं उतरना चाहिए। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।